अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दोपहर से ही बारिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और बारिश के सबब पुराने शहर के बेशतर इलाकों में सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी, जिसकी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम रही। दोपहर 2:30 बजे बारिश शुरू हुई और उसने अचानक शिद्दत अख्तियार कर ली और मुसलसल 1 घंटे तक जारी रही। बहादुरपुरा, फिसलबंडा, जंगममेट, उप्पुगुड़ा, लाल दरवाजा, फूलबाग के इलाके में सड़कों पर पानी के तेज बहाव के सबब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर का काम जारी है। इस अहम और मसरूफ तरीन सड़क पर बारिश का पानी कई घंटों तक जमा होने की वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसी तरह सईदाबाद से मादनापेट फिसलबंडा जाने वाली सड़क पर फ्लाईओवर के तामीरी कामों और सड़कों पर पानी जमा होने की यही सूरत हाल पैदा हो गई। वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश की वजह से मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद ने इमरजेंसी अमले को फौरी मुतहर्रिक कर दिया और उन इलाकों से पानी की निकासी के खुसूसी इंतजामात के इक़दाम की हिदायत दी गई जहां पानी जमा हो गया था। महकमे मौसमियात ने गुज़िश्ता यौम जारी करदा इंतबाह में यह वाज़ेह किया कि रियासत के कई अजला बशमूल हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश होगी। टीआरएस के रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने बस भवन में तेलंगाना आरटीसी सदरनशीन की नई जिम्मेदारी कबूल कर ली। आरटीसी की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आरटीसी की अज़मत रफ्तार को बहाल करने के अज़्म का इजहार किया। केटीआर के अलावा दूसरे वज़रा ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि जिस तरह रेलवे के असासे-जात और जायदादें फ़रोख्त की जा रही हैं, इस तरह आरटीसी की जायदादें फ़रोख्त नहीं की जाएंगी, बल्कि इन जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए तेलंगाना आरटीसी की आमदनी में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से पहले यौमिया आरटीसी की आमदनी 13 करोड़ रुपये थी। लॉकडाउन वगैरह से आमदनी बड़ी हद तक घट गई थी। अब हालात साजगार हो रहे हैं। यौमिया आमदनी बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच गई है। मजीद 3 करोड़ रुपये आमदनी बढ़ाने और खसारे को घटाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जाएंगे। एक हफ्ता तवील बारिश के बाद शहर में दवाखानों और क्लिनिक्स पर मरीजों बिलखुसूस बच्चों का हुजूम देखा जा रहा है जो मौसमी अमराज का शिकार हो रहे हैं। सरकारी दवाखानों के अलावा खानगी क्लिनिक्स, बस्ती दवाखानों, डिस्पेंसरीज और क्लिनिक्स पर भी मौसमी अमराज से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो वायरल बुखार, सर्दी जुकाम, डेंगू, इसहाल दस्त और दिगर मुतअद्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहर में एक क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर मोहम्मद आजम ने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसमी अमराज से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट जारूब कस से रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर ने मुलाकात की और उन्हें जीएचएमसी में आउटसोर्सिंग के तहत असिस्टेंट एंटेमोनोलॉजिस्ट की मुलाजिमत फराहम की। 11 सितंबर को एमएससी में फर्स्ट क्लास कामयाब होने के बावजूद मुनासिब मुलाजिमत ना मिलने की रजनी से मुताल्लिक खबर शाया हुई थी जो ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जारूब कशी करते हुए अपने अरकान ख़ानदान का पेट भरने की दास्तान पर मुश्तमिल थी। मीडिया और सोशल मीडिया में इस खबर के चर्चे थे। कई लोगों ने वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार को ट्विटर पर टैग करते हुए रजनी को उसकी तालीमी काबिलियत के लिहाज से मुनासिब मुलाजिमत फराहम करने की अपील की थी, जिस पर केटीआर ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और रजनी को तलब करते हुए उनके अरकान खानदान के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए जीएचएमसी में बेहतर मुलाजिमत फराहम की। साथ ही जिंदगी के नए रोल के लिए एक ट्वीट करते हुए रजनी को मुबारकबाद पेश की। केटीआर के इस पेशकश पर रजनी जज्बाती हो गई। जिले वारंगल से ताल्लुक रखने वाली रजनी एमएससी में अव्वल दर्जे में कामयाब है, जबकि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई थी। ताहम शौहर की नासाजी सेहत, कोरोना बहरान, लॉकडाउन की वजह से बेहतर मुलाजिमत ना मिलने पर अपने अरकान खानदान का पेट भरने के लिए जीएचएमसी में जारूब कशी के लिए मजबूर थी, लेकिन रजनी की जिद्दोजहद काम आई और उन्हें बेहतर मुलाजिमत फराहम हुई है। रजनी ने केटीआर से इजहार तशक्कुर किया है। हुकूमत ने तमाम महकमेजात को दफ्तरी उमूर के सिलसिले में तेलुगु के साथ साथ उर्दू जबान के इस्तेमाल की हिदायत दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेएडी विकास राज ने तमाम महकमेजात को मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना सरकारी जबान कानून 1966 पर अमल आवारी की हिदायत दी है, जिसके तहत तेलुगु सरकारी जबान और उर्दू दूसरी सरकारी जबान का दर्जा रखती है। तमाम महकमेजात से कहा गया कि वो सरकारी स्कीमात, संगे बुनियाद, इफ्तिताह और ओहदेदारों के नेम प्लेट्स पर तेलुगु के साथ साथ उर्दू शामिल करें। अहम शख्सियतों और ओहदेदारों के ऑफिस और घरों पर नेम प्लेट्स तेलुगु और उर्दू जबान में होनी चाहिए। हाजिरी रजिस्टर में नाम और ओहदा तेलुगु में लिखा जाएगा। जहां कहीं भी आवाम से राब्ता हो, ओहदेदार तेलुगु के साथ उर्दू जबान इस्तेमाल करेंगे। सरकारी अहकामात, मेमो, मकतूब और प्रोसीडिंग्स
तेलुगु में जारी की जाएंगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी JAD ने तमाम महकमेजात को दोनों जबानों के इस्तेमाल और इस बारे में हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए बताया कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज और चमक के साथ शदीद बारिश होगी। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के नतीजे में तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर गरज और चमक या हल्की या तेज बारिश हो सकती है। तेलंगाना जनसमिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि मरकज और रियासत के नाकामियों के खिलाफ 22 सितंबर को धन्ना चौक इंदिरा पार्क में अपोजिशन जमातों का महाधरना मुनक्किद किया जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि अवामी इदारों की फरोख्त, शहरी इलाकों में जमानत रोजगार स्कीम, बेरोजगार टीचर्स को माहाना 7,000 रुपये इमदाद और कोरोना से बचाव के लिए हर शहरी को टीका अंदाजी जैसे मुतालबात के तहत तेलंगाना के अहम अपोजिशन जमातों की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम खानदान के 4 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी की कोशिश की, जिन्हें मुकामी अफराद ने चागालामरी के केरला हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें शोहर अकबर बादशाह और उनकी बीवी की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जबकि उनके लड़कियों की हालत खतरे से बाहर है। अकबर बादशाह की 1.5 एकड़ जमीन जो कड़पा जिले के दुरुड़ मंगल में है, इस जमीन पर मुकामी YSR कांग्रेस के एक लीडर ने कब्जा कर लिया है, जिसके खिलाफ अकबर बादशाह ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इस सिलसिले में अकबर बादशाह ने 10 सितंबर को इल्जाम लगाया था कि पुलिस इन्हें हिरासा कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें कहा गया कि अगर इनके साथ इंसाफ ना किया गया तो वो अरकान खानदान के साथ इज्तिमाई खुदकुशी कर लेंगे। अकबर बादशाह ने अपनी अहलिया और बच्चों के साथ एक वीडियो तैयार करते हुए उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। अकबर बादशाह ने रोते हुए रूरल सर्कल इंस्पेक्टर मादेकूर की तरफ से हिरासा करने का इल्जाम आयद किया था। उसने कहा कि टोरू मंडल में 1.5 एकड़ जमीन पर YSR कांग्रेस के लीडर ने कब्जा किया है और पुलिस इंस्पेक्टर इस केस में इन्हें हिरासा कर रहे हैं। अहल खाना ने सोशल मीडिया पर इल्तिजा की है कि चीफ मिनिस्टर जगन उनके साथ इंसाफ करें। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो अकबर बादशाह को जमीन हवाले करें। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर ओहदेदारों ने अकबर बादशाह को जमीन हवाले कर दिया था, लेकिन बताया गया है कि दोबारा YSR कांग्रेस के लीडर ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे दिल बर्दाश्त होकर आज अकबर बादशाह ने खानदान के अरकान के साथ इज्तिमाई खुदकुशी की कोशिश की। हिंदुस्तानी फौज ने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ी तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। अफसरान ने खदशा जाहिर किया है कि दहशतगर्दों के जरिए लाइफ ऑफ कंट्रोल पर हाल के बरसों के सबसे बड़ी दरअंदाजी हुई है, जिसे नाकाम करने के लिए मुसलसल दूसरे दिन तलाशी मुहिम चलाई गई। मुश्तबा सरगर्मियों का पता चलाने के पेश नज़र फौज की जारी तलाशी मुहिम में मदद के लिए बारामूला के आरी सेक्टर में मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। करीना कपूर खान आज अपना 41वां यौम पैदाइश मना रही हैं। उनकी फिटनेस और खूबसूरती के आगे आज के नौजवान स्टार भी पीछे हैं। उनकी हेल्थ को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फिटनेस को लेकर कितनी मोहतात हैं। 2 बच्चों की पैदाइश के बाद हर बार अपने वजन को आसानी से घटा लेना उनके लिए बेहद आसान सी बात लगती है। खुद को फिट रखने के लिए वो बहुत एहतियात करती हैं और अपने सेहत का ख्याल रखती हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।